दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज ही क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10th की संस्कृत का 9th चैप्टर, जो कि सिलेबस का इसका लास्ट चैप्टर है संस्कृत की बुक का, जिसका नाम है जीवन सूत्राणि यानी जीवन के सूत्र। तो इसमें काफ़ी अच्छे जीवन के सूत्र बताए हुए हैं। और दोस्तों, ये घटना महाभारत की एक छोटी सी स्टोरी से एक कुछ जो बहुत ही शॉर्ट एक समरी है, महाभारत से ही इसकी स्टोरी ली गई है। इन शॉर्ट में ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई। ये स्टोरी उस समय की है जब पांडव वन में विचरण करने के लिए जाते हैं, उन्हें वनवास हो जाता है और वो प्यास से पीड़ित होते हैं और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो एक एक करके सारे भाई जाते हैं, लेकिन वापस लौट कर कोई नहीं आता। तब लास्ट में क्या, युधिष्ठिर बचता है। युधिष्ठिर भी उनकी तलाश में जाता है, सोचता है कि इतनी देर होगी, मेरे भाई वापस कैसे नहीं लौटे, क्या ऐसा कारण है कि मेरे भाई कहाँ चले गए। ऐसा तो नहीं कि प्यास के कारण वो मूर्छित हो गए हों या प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। तो वो जाकर देखता है, पास में उसके समीप में एक तालाब दिखाई देता। तालाब में जल काफ़ी स्वच्छ था। पहले वो आसपास नज़र दौड़ा के देखता है तो उसके सारे भाई वहाँ पे मरे हुए पड़े रहते हैं। तो उनको देख के वो विलाप करता है, रोता है। फिर थोड़ा जब उसको होश आता है तो वो पहले सोचता है कि चलो क्यों ना प्यास बुझा ली जाए। तो पानी पीने के लिए जैसे ही जल सरोवर के पास जाता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उसे चेतावनी देती है कि नहीं, जल पीने से पहले हमारी बात को सुनो, पहले मेरे सवालों के उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी ये दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। तो युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये अवश्य ही कोई क्रिया यहाँ पे चल रही है। तो फिर वो उससे कहते हैं कि ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। ये जो आवाज़ थी फ्रेंड्स, ये आवाज़ यक्ष की थी, यानी यमराज जो यक्ष का रूप धारण करके आए थे। और वो भी खाली इसलिए कि वो युधिष्ठिर की जो चतुरता थी, उसकी जो बुद्धि थी, उसका परीक्षण करना चाहते थे कि युधिष्ठिर वास्तव में धर्मराज हैं। तो इन्हें धर्मराज कहा जाता था। क्या ये सच्चा धर्म इनका है या नहीं, कि देखते हैं ये किस तरह से इनका सोचने का नज़रिया है, किस तरह से तथ्यों को रखते हैं और वास्तव में ये न्याय कैसे करते होंगे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ये जो यमराज था, उसने यक्ष का रूप धारण किया था। अब उसने काफ़ी सारे प्रश्न पूछे थे, जिनमें से कुछ प्रश्न इस चैप्टर में जो दे रखे हैं, ये सारे प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या पूछा गया है। किस्विद गुरुतरा भूमे किस्विद उच्चतरम च खात। किस्विद गुरुतरा भूमे पूछा गया कि भूमि से भारी क्या है, भूमि से भारी क्या है। किस्विद उच्चतरम च खात, और उच्चतरम यानी ऊंचा, कि आकाश से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतरम वातात, वातात वायु से, वायु से शीघ्रगामी या तेज क्या है। किस्विद बहुतरम तृणात, और तिनके से संख्या में ज़्यादा क्या है। अब युधिष्ठिर जो उन्हें जवाब दे रहे थे, युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया। माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि की माता भूमि से भारी है या बड़ी है। और खात पिचोत्तर स्थित था, तो बताया गया है कि आकाश से जो ऊंचा है वो पिता को बताया गया है। मना शीघ्रतरा वातात, और मन जो है वो वायु से भी तेज है या शीघ्रगामी है। और चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता जो है वो तिनके से भी अधिक है। तो ये जवाब युधिष्ठिर ने उन्हें दिए। फिर यक्ष ने आगे प्रश्न किया, किस्विद प्रवस्तो मित्रा किस्विद मित्रे गृहस्थ थे, कि प्रवास की जो परदेशी होता है, प्रवास घर से बाहर, कि घर से बाहर या प्रवासी का मित्र कौन है। घर में निवास करते हुए अर्थात जो गृहस्थ व्यक्ति है उसका मित्र कौन है। आतुरस्य चैके मित्र किस्विन मित्र मरिष्यति, यानी इसने पूछा है कि रोगी का मित्र कौन है। आतुरस्य यानी रोगी, रोगी का मित्र कौन है, और जो व्यक्ति मर जाते हैं कि मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। ये यक्ष ने प्रश्न पूछे। तो युधिष्ठिर ने फिर उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, देखिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि सार्थ प्रवस्तो मित्रा भार्या मित्र गृहस्थ। क्या जवाब दिया है कि सहयोगियों का जो समूह है, जो समूह जो साथ में यात्रा कर रहा है, सहयोगियों का समूह प्रवासी का मित्र, जो प्रवास यानी बाहर जो व्यक्ति है, तो सहयोगियों का जो समूह है वो उसका मित्र है। और भार्या मित्र गृहस्थ, जब घर पे जो गृहस्थ इंसान रह रहा है, गृहस्थ इंसान जो घर पे रहने वाला इंसान, उसको गृहस्थ कहा जाता है। कि गृहस्थ का जो मित्र है वो पत्नी, भार्या था पत्नी, घर वाली जो है वो गृहस्थ व्यक्ति का मित्र है। आतुरस्य भीषण मित्र दान मित्र मर्ष्यति, और
रोगी का मित्र वैद्य, आतुष्य यानी वैद्य जो इलाज करता है, तो रोगी का इलाज करने वाला वैद्य होता है। तो रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र क्या है, दान, की जो व्यक्ति दान देता है वो मृत्यु उपरांत भी उसका साथ देता है। तो कहा गया है कि मरने वाले का जो मित्र है वो दान है। तो ये जवाब युधिष्ठिर ने उन्हें दिए। फिर यक्ष ने फिर और प्रश्न पूछे। उन्होंने आगे पूछा, किसविद एक पदम धर्मे, किसविद एक पदम यश, किसविद एक पदम स्वर्ग, किसविद एक पदम सुखम। तो पूछा है कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। किसविद एक पदम धर्म, धर्म का मुख्य स्थान क्या है या क्या एकमात्र धर्म है, ऐसे भी कह सकते हैं। किसविद एक पदम यश, की यश का मुख्य स्थान क्या है या एकमात्र यश क्या है। किसविद एक पदम स्वर्ग, की स्वर्ग, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है या कौन सा एक ऐसा साधन है जो सबसे बड़ा स्वर्ग माना गया है। किसविद एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख जो है वो क्या है। तो ये प्रश्न उसने युधिष्ठिर से पूछे। अब यक्ष ने जो युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने फिर से इन चीज़ों का जवाब दिया है। दाक्ष्य एक पदम धर्म, धर्म का जो मुख्य स्थान है वो है उदारता अर्थात करुणा, दया। उसने क्या बताया कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। यश का मुख्य स्थान दान, की दान से यश कीर्ति बढ़ती। तो उसने क्या बताया कि यश जो है, यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान है सत्य, की जहाँ सत्य की पूजा की जाती है वहाँ स्वर्ग समझा जाता है। तो क्या बताया कि सुख का मुख्य स्थान स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य, और सुख का मुख्य स्थान जो है वो शीलता यानी शालीनता, शांति। तो इसका जवाब ये दिया था युधिष्ठिर ने। अब उसके बाद यक्ष ने फिर कुछ प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे थे, आगे पूछा उसने, धान्याम उत्तम किसविद धना, कि धनों में, अन्न में कौन सा अन्न जो है वो सबसे उत्तम है। ठीक है, आगे पूछा है धान्यम उत्तम किसविद, की धनों में या अन्न में क्या उत्तम अन्न है, धनों में कौन सा उत्तम धन है, लाभों में कौन सा उत्तम लाभ है, और दाक्ष्य धनान उत्तम श्रुतम। देखिए इसे दोबारा से देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि धान्यम उत्तम किसविद, धनानाम स्यात् किम उत्तम, लाभान उत्तम किम स्यात्, सुखानाम उत्तम। तो इसमें पूछा है क्या कि अन्नों में, अन्न अर्थात अनाज होते हैं, अन्न में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभ में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। तो ये प्रश्न यक्ष ने पूछे। तो इसका जवाब फिर से युधिष्ठिर ने दिया। क्या उत्तर दिया देखिए, इसमें बताया गया कि लाभाना धान्याम उत्तम दाक्ष्य, धानों में आए, अन्नों में उत्तम क्या है, अन्न जो है वो चतुरता, दक्षता। अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, चतुरता। और धनाम उत्तम श्रुतम, धनों में उत्तम धन शास्त्र, शास्त्र को सबसे उत्तम धन बताया गया है। और आगे बताया कि लाभान श्रेय आरोग्यम, कि लाभों में उत्तम लाभ है आरोग्य, आरोग्य अर्थात जब शरीर में कोई रोग ना हो तो उस आरोग्य को सबसे उत्तम बताया गया। सुखानाम तुष्टिर उत्तम, और सुखों में उत्तम है सुख, संतोष, कि जब व्यक्ति सुखी होता है तो वो सबसे बड़ा लाभ है उसको। के बाद क्या पूछा उसने, यक्ष ने फिर प्रश्न पूछे कि किम न हित्वा प्रियो भवति, किम न हित्वो प्रिय होती, कि क्या त्याग कर व्यक्ति प्रिय हो जाता, किम हित्वा न सोचती, और क्या त्याग कर व्यक्ति शोक नहीं करता। किम न हित्वार्थान भवति, यानी कि क्या त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता, और किम हित्वा सुखी भवति, और क्या ऐसी चीज़ है जिसे त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता। तो इन प्रश्नों को सुनकर युधिष्ठिर ने फिर बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बात का जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, मानम हित्वा प्रियो भवति, कि व्यक्ति यदि मान को छोड़ दे, अभिमान करना छोड़ दे तो वो प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा नहीं सोचती, और यदि व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है तो शोक नहीं करता, क्योंकि क्रोध चला जाए तो क्या शोक करना, कुछ नहीं होता, मन शांत हो जाता है। क्रोध ही व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता। तो क्या बताया कि क्रोध त्याग कर व्यक्ति शोक नहीं करता। काम हितार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति, और
यदि व्यक्ति कामना को त्याग दे, कामना जो व्यक्ति दिन रात सोचता रहता है कि ये मेरा हो, ये मेरा हो, हर चीज़ की कामना करता है, यदि व्यक्ति कामना को त्याग कर दे तो व्यक्ति धनवान हो जाता है, और यदि लोभ को छोड़ दे तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो देखो कितने अच्छे से युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और यक्ष इनसे संतुष्ट हो गए थे। तो हमारे इस चैप्टर में तो इतनी जानकारी दे रखी थी दोस्तों, तो ये व्याख्या हमने आपको बताई। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसे अच्छे से समझेंगे। इसी तरह के और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ, बोर्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।